में बात करने वाले हजारों लोग वहां पर आपको खड़े मिलेंगे, क्योंकि उनके अपने निजी स्वार्थ हैं। और आज तक मैंने अपनी बातें इस प्रकार से नहीं कही, और मुझ अकेले को उन हजारों लोगों से लड़ना पड़ता है, और मैं लड़ा भी हूं। और मैंने उन संगठनों को बिल्कुल चकनाचूर भी किया है, जिन लोगों ने मिलकर के शाइन परिवार के खिलाफ साजिशें रची थी। इसके बाद शाइन परिवार ने जब पैसा देने के बाद यह समझ में आ गया कि अभी यह प्रयास पूरा नहीं है, कंपनी नहीं खड़ी की जा सकती, तब दोबारा कंपनी को उस बदनामी से बचाने के लिए और कंपनी के लोगों को बदनामी से बचाने के लिए शाइन परिवार ने अपनी जमीनों का लैंड बैंक लोगों के हवाले करना शुरू किया। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, और इस बात को मैं इंक्वायरी में भी डाल रहा हूं, इस बात को मैं लिखित तौर पर कोर्ट में भी दे रहा हूं, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हवाले जब जमीनें करी गई, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब जिम्मेदारी उठाई, सैल्यूट के लायक वो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने से ज्यादा दूसरों की लायबिलिटी उतारी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे ग्राहकों की सेवा करी, उन्होंने दरअसल कंपनी की सेवा करी। मैं ऐसे बच्चों को वाकई दिल से सैल्यूट करता हूं। जिंदगी भर मैं नहीं चाहूंगा ये बच्चे मुझसे दूर कहीं पर जाएं, लेकिन बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपने ग्राहकों के नाम पर उनकी लायबिलिटी लाकर तकरीबन प्लॉटों को अपने नाम पे कर लिया, अच्छी लैंड बैंक अपने नाम पे लिखवा लिया, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे जमीनें करा दी। आज अगर डेटा को चेक किया जाता है, उसे देखा जाता है, तो लायबिलिटी वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन एक एक आदमी अपने नाम पर, अपने परिवार के नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर कंपनी की प्राइम लोकेशन की जमीनों को अपने नाम पे लिखवा कर बैठा हुआ है। मैं एक बात बताता चलूं, जब लिटिगेशन में कोई चीज जाती है, जब इस प्रकार से कोई चीज कोर्ट के पैनल पर जाती है, तो विश्वास जानिए इन सब चीजों की जो आज तक ये खेल हुआ है, सबसे ज्यादा फोकस कंपनी का इन बातों पर है कि कंपनी ने जिन लैंड बैंक को लायबिलिटी उतारने के लिए दिया है, अगर वो लैंड बैंक किसी भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एसोसिएट या किसी भी व्यक्ति के नाम पर व्यक्तिगत तौर पर लिखा दिया गया है, जिसका सही ट्रांजैक्शन नहीं पाया जाएगा, तो यकीन जानिए उस रजिस्ट्री को कंपनी क्लेम करेगी और लिटिगेशन में जरूर जाएगी। लेकिन जिन कस्टमर्स की वाकई जेन्युइन लायबिलिटी थी और जिसे उतारा गया है, वो सारी के सारे लायबिलिटी हम अपनी तरफ से खत्म मानते हैं। और मैं सारे ब्यौरों को तैयार करवा करके जिस समय इन सब चीजों पे काम होगा, जिन लोगों ने जमीनों पर अनाधिकृत तौर से कब्जा किया है, जिन लोगों ने जमीनों पर फर्जी तौर से रजिस्ट्रियां कराई हैं, जिन लोगों ने जमीनों पर किसी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य किया है जिससे उनकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी लेकिन रजिस्ट्री उनके नाम पर है, विश्वास जानिए सारे के सारे केस मैं पूरी तरीके से बाकायदा फाइल बना करके उस पैनल के सामने रखूंगा, जहां पर कंपनी की पूरी एसेट, पूरी लायबिलिटी और पूरा एडवांस जा रहा है। मैं अपनी बातों के द्वारा इस बात को सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि यदि किसी ने मेरे न रहने पर यह समझ लिया कि कंपनी को किसी भी प्रकार से बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो वो ये मान के चले कि राशिद नसीम ने कभी भी जिंदगी के अंदर ना तो किसी गलत चीज के आगे सर झुकाया है और ना किसी गलत का साथ दिया है। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने उस मान सम्मान से मोहब्बत है, अपने उस हुनर से मोहब्बत है, अपने उस कर्तव्य से मोहब्बत है जिसकी मैं पूजा करता हूं और जिसके लिए मैं कार्य करता हूं। तो आज तक जितनी भी चीजें गलत तरीके से लोगों के नाम पर की गई हैं, मैं उन सभी कस्टमर्स को भी ये कहना चाहूंगा कि तैयार रहिएगा। भविष्य में ये सारी की सारी नोटिसें तैयार होकर उन सभी ग्राहकों तक जाएगी जिन्होंने अनाधिकृत तौर से किसी भी जमीन पर रजिस्ट्री कराकर या कब्जा किया हुआ है। अगर किसी एसोसिएट ने या किसी भी बंदे ने आपको ऐसी कोई जमीन दी है, उसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी उसकी होगी और उसके लिए डायरेक्ट जिम्मेदार वो होगा। कंपनी अपने सभी ग्राहकों को पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से उनसे लिए गए पैसे और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयार है जो कंपनी का कर्तव्य और दायित्व और कमिटमेंट है। हम अपने दायित्व, अपने कमिटमेंट से कहीं दूर नहीं जाने वाले हैं। हम आपके साथ ना गलत कर रहे हैं और ना आपके साथ गलत होने देंगे और ना अपने साथ किए गए किसी गलत कार्यों को हम बर्दाश्त करेंगे या उसे सहेंगे। इसके साथ ही साथ जब जमीनों को दिया गया आपको रजिस्ट्री कराने के लिए, कब्जा देने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए, तो हमारी कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं आज भी जिसकी अगर मैं मूल्यांकन करूं, उसकी वैल्यू निकालूं या किसानों को जो एडवांस दिए गए हैं मैं उनकी बात कर लूं, तो कई 100 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो आज एडवांस के तौर पर
किसानों के पास, लैंड मैनेजर्स के अकाउंट में, और न जाने कितने ऐसे अकाउंट्स के अंदर हैं जिनका अगर मैं ब्यौरा देखता हूं तो मुझे खुद ये चीज़ समझ में आती है और मुझे खुद इस बात को लेकर के आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद भी कैसे लोगों ने ये सोच लिया कंपनी लायबिलिटी नहीं खत्म हो सकती। ये सारी बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको कंपनी के रिसोर्सेस पता होना चाहिए कि कैसे कंपनी आपकी लायबिलिटी उतार सकती है। जिस कंपनी के कई सौ करोड़ रुपए जमीनों पर एडवांस के तौर पर है, माय डियर, लोगों के पास एडवांस के तौर पर है, जिस कंपनी के कई सौ करोड़ रुपए ऐसी जमीनों पर पड़े हुए हैं जिन जमीनों पर आज की डेट में आप में से किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उस जमीनों का सही इस्तेमाल कर दिया जाए, उन कॉमर्शियल बिल्डिंग का सही इस्तेमाल कर दिया जाए, उन डील्स का सही इस्तेमाल कर दिया जाए, तो विश्वास जानिए कम से कम 500-700 करोड़ की लायबिलिटी वहां पर भी खत्म हो सकती है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। आपको कतई कोई ऑफर मैं नहीं कर रहा हूं कि आपको जाकर वहां लायबिलिटी खत्म करना। मैं आपको अपनी वो हैसियत, वो औकात बता रहा हूं शाइन परिवार की, जिसके जरिए शाइन परिवार लीगल तौर तरीकों से आपकी लायबिलिटी को खत्म करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। अगर आपका 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट है और उस इन्वेस्टमेंट को लेकर के अगर आप साल 1.5 साल से परेशान हैं और आप जाकर के लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, लीगल एक्शन कर सकते हैं, तो कंपनी के 250-300 करोड़ रुपए जो जमीनों पर पड़े हुए हैं, जिसकी कंपनी ने अभी रजिस्ट्री नहीं ली है, एक एक किसान, एक एक लैंड मैनेजर के अकाउंट में 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक पड़े हुए हैं, तो आपको विश्वास रखना चाहिए कि वही कानून हमारा भी साथ देगा कि अगर कंपनी ने पैसा दिया है और ये पैसा लोगों का है, पब्लिक का है, तो वही कानून हमारा भी साथ देगा, वही कानून हमारा भी सहयोग करेगा, वही कानून हमारे लिए भी कार्य करेगा कि ये पैसा हमारा इन जमीनों पर पड़ा हुआ है और इन लोगों ने इस पैसे का दुरुपयोग या सदुपयोग किया है। ये बातें अपने ग्राहकों के उस विश्वास के लिए सिर्फ मैं कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का सामर्थ्य और कंपनी की क्षमता है। 18 अकाउंट हमारे 2019 खत्म होते होते सीज कर दिए गए थे, जो कंपनी के अकाउंट्स थे। इसके अंदर हमारा और कंपनी के डायरेक्टर के भी अकाउंट थे। उस अकाउंट के अंदर चाहे कंपनी अकाउंट हो, चाहे मेरा अपना व्यक्तिगत अकाउंट हो, उस अकाउंट के अंदर पैसे थे। कंपनी की नीयत खराब होती तो मैं अपने व्यक्तिगत अकाउंट को शायद खाली कर चुका होता। आप में से जितने लोगों के पास जो भी क्षमता हो, राशिद नसीम के नाम के सिर्फ 2 अकाउंट हैं, एक फेडरल बैंक में और एक आईसीआईसी बैंक में। फेडरल बैंक और आईसीआईसी बैंक के अकाउंट में राशिद नसीम के नाम से, उनके पैन नंबर से आप अकाउंट चेक करेंगे, सर्च करेंगे, आपको मेरा बैंक अकाउंट डिटेल मिलेगा। आप जा करके उसके बैलेंस को चेक कर सकते हैं अगर आपके रिसोर्सेज हों। आप खुद देखेंगे कि उसके अंदर इतनी धनराशि जरूर पड़ी हुई होगी जिसे अगर नीयत खराब होती तो शायद खाली कर दिया जाता, जिसे अगर यह सोचा जाता कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे बेईमानी करनी है, तो शायद उस अकाउंट के अंदर पैसे ना होते। आप जाकर उस अकाउंट को चेक करेंगे तो पहली बात, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये शाइन सिटी के चेयरमैन का अकाउंट है, लेकिन हकीकत है कि शाइन सिटी के चेयरमैन का ही वो अकाउंट है जिसके अंदर सैलरी के अलावा कोई भी ऐसा पैसा शाइन कंपनी से ना तो ट्रांसफर किया गया है, ना लिया गया है, ना कहीं और ट्रांसफर किया गया है, जिस पैसे को लोग गलत माने, जिस पैसे को लोग गलत तरीके से माने कि इतना पैसा इनके अकाउंट में किस लिए आया। पूरे शाइन के जीवन काल में, जब से शाइन चल रही है तब से लेकर के जब से अकाउंट जब तक सीज नहीं हुआ है, अगर उसके अंदर आप देखेंगे दोनों अकाउंट को मिला करके, तो अधिकतम से अधिकतम 3 करोड़ रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा। ये शाइन कंपनी के चेयरमैन का बैंक अकाउंट है। आप इससे भी समझ सकते हैं कि अगर शाइन कंपनी का चेयरमैन अपने कर्तव्यों का निर्वाह ना करता तो उसके व्यक्तिगत अकाउंट के अंदर 30 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन होते। लेकिन यदि आप देखेंगे जाकर के उसके अंदर आखिरी पैसा जो पड़ा हुआ इस अकाउंट के अंदर, आपको विश्वास हो जाएगा कि यस, कंपनी के चेयरमैन ने कभी यह नहीं सोचा था कि इस पैसे का दुरुपयोग किया जाएगा या यह पैसा लेके निकाल करके निकल जाए। आज भी उस पैसे के साथ वो अकाउंट सीज है। कंपनी के सारे अकाउंट सीज होने से पहले कंपनी ने 2019 तक अपने सभी ग्राहकों को, जिनकी जिम्मेदारियां हमारे सर पे थी, उन सभी ग्राहकों को हम पैसे ट्रांसफर करते रहे। जिस प्रकार से भी लोगों की जरूरतें रहीं, किसी की बीमारी का मामला था, किसी की घर में शादी का मामला था, इसमें से 60% केस गलत थे, 40% केस जेन्युइन थे। लोग ऑफिस के अंदर आकर के दबाव बना करके स्टाफ को एफआईआर की धमकी दे करके, कभी उनको प्यार मोहब्बत से, कभी उनको घूस दे करके और कभी उनको दबा करके, इन 3 तरीकों से स्टाफ को प्रलोभित करके, प्रताड़ित करके और लालच के जरिए, जैसे भी जिस तरह से हुआ, स्टाफ के जरिए लोगों ने अपने फंड ट्रांसफर कराए। इस तरह से अनैतिक कार्य होना शुरू हुए
और धीरे धीरे कंपनी को ये लगा कंपनी अपने लायबिलिटी ख़त्म कर रही है। लेकिन जब लोगों ने इस प्रकार से साथ नहीं दिया और यहाँ प्रलोभन और प्रताड़ना आनी शुरू हो गई, तब हमें अपने ऑफिसेस को बंद करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी हम प्रेसिडेंट्स के ज़रिए और सीनियर लीडर के ज़रिए लायबिलिटी उतारने को उपक्रम करते रहे। इसका नतीजा, जब मैं दुबई में था, आप में से बहुतों को पता होगा, 2019 और मार्च से पहले, 2020 मार्च से पहले बहुत से लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान से हमारे पास आते थे। लेकिन एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि इन बहुत से आए हुए लोगों में कुछ ऐसे लोग थे जो वाकई में अपनी जेन्युइन परेशानियों की वजह से मेरे पास आते थे, बैठते थे, परेशानियां बताते थे, रास्ता निकालते थे और रास्ते पे बैठकर मंथन करते थे। ऐसे बहुत से बच्चे थे जो मेरे साथ ही रहते थे और दिन रात उनकी परेशानियों को मैं भी देखता था और मेरे प्रयासों को भी देखते थे।